कैसे हैं आप लोग। हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 3 की न्यूमेरिकल्स। आज देखेंगे चैप्टर 2 के यूनिट चैप्टर 3 के यूनिट 2 के एग्जांपल्स क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट वन है आपका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड वन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या डिफिकल्टी आएगी वो भी डिस्कस करेंगे। अ फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय अ 100 kg मास फॉलिंग एट द रेट ऑफ 8.0 मीटर इन 4 seconds। ठीक, it lifts a load of 75 kgf. Calculate the power input to the pulley taking the force of gravity on 1 kg as 10 newton, efficiency or height to which the load is raised in 4 seconds। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुली है, ठीक, जिसमें kgf लोड लगा हुआ है, ठीक, और 100 दूसरे एंड पे 100 किलो अटैच है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 4 सेकेंड में 8 मीटर, ठीक। तो सीधी सी बात है, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। थर्ड वन वाला क्वेश्चन इजी है। 4 सेकेंड्स में कितना लोड रेज होगा? ये आपका लोड है, ठीक। और पुली क्या है? ग्रेविटी के साथ वर्क कर रही है। जितना ये नीचे जाएगी उतना ये ऊपर जा रहा होगा। क्यों? ये वेट ज्यादा है, ये वेट कम, तो वेलोसिटी रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 1। क्यों? ये नीचे मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ। कितना मूव करेगा? दोनों बराबरी डिस्प्लेस हो रहे होंगे, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर इन 4 सेकेंड्स। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, पावर इनपुट। पावर इनपुट उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा पावर हम कहां से लगा रहे हैं? इस वाले एंड से पावर लग रही होगी, ठीक, क्योंकि लोड आपने ये मान रखा है और पावर हम दूसरे एंड पे ही लगा सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एफर्ट। तो पहले एफर्ट कैलकुलेट करेंगे, तो एफर्ट कितना होगा? 100 इंटू 100 kgf है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 kgf बराबर एस 10 न्यूटन, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक। फिर पावर इनपुट, पावर इनपुट कितना होगा? एफर्ट इंटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। एफर्ट कितना? 1000, हाइट कितनी है? 8, टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स, ठीक। ठीक है, पावर आपकी कितनी हो जाएगी? 2000 वाट। अब इफिशिएंसी निकालनी है। इफिशिएंसी के लिए क्या होगा? आपका लोड अपॉन एफर्ट आएगा, ठीक। तो इफिशिएंसी बराबर लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है आपका? 75 kg। 75 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा? 750। एफर्ट कितना है आपका? ये है 1000, ठीक है। आपका आ जाएगा एफिशिएंसी 0.75, या जिसे हम 75% भी बोल सकते हैं, ठीक। वेलोसिटी रेशियो की बात करें इस केस के लिए, तो वेलोसिटी रेशियो आपका 1 होगा। क्यों? जितना ये डिस्प्लेस हो रहा है उतना ही ये मूव करेगा। क्यों? ये इसका वेट आपका कम है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा होगा। इसमें ग्रेविटी ज्यादा लग रही होगी, इसमें ग्रेविटी कम लग रही होगी, लेकिन दोनों पुली से अटैच है, तो क्या है? दोनों में डिस्प्लेसमेंट बराबर है, बराबर टाइम में, तो वेलोसिटी रेशियो आपको क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम दे दिया है जिसमें 3 पुली लगी हुई है और लोड कितना आपको लिफ्ट करना है 75 kgf, कितने एफर्ट के साथ 25 kgf। ठीक, ये पूरा सिस्टम बनेगा आपका। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की बात डिटेल में लेक्चर में हो चुकी है। सीधा इसमें आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी। तो वेलोसिटी रेशियो आपका क्या होगा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के लिए? 3 हो जाएगा। क्यों? नंबर ऑफ पुलीज कितनी लगी हुई है? 3। तो वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर हो जाता है? नंबर ऑफ पुलीज। ठीक, इसकी बात डिटेल में हो चुकी है। अगर बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका? लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है आपका 75, ठीक, और एफर्ट कितना है 25। इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दोनों ही सेम यूनिट में दे रखा है। अगर आप चेंज भी करते हो तो क्या हो जाएगा 750 और 250। ठीक, 0 0 कैंसिल आउट, फिर आपका वही बचेगा। ठीक है, तो चेंज करें चेंज ना करें वो अलग बात है। तो आपका आएगा मैकेनिकल एडवांटेज 3। अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज 3, वेलोसिटी रेशियो 3, कैंसिल आउट, बची कितनी 1। 1 मतलब 100%। ठीक, 100% होगी। तो ये था आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो 3। आपको 3 बता दिया, मतलब नंबर ऑफ पुलिस कितनी होंगी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में? 3 होंगी। ठीक, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kg। मतलब एफर्ट कितना लग रहा है? 200 kg लग रहा है। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम लोड कैन ही रेज विद द पुली सिस्टम इफ efficiency is 60%, if the effort and moves a distance 60 centimeter, what does the load moves। ठीक, तो आपको दो चीजें इसमें निकालनी है। पहली कौन सी चीज है? लोड की वैल्यू निकालनी है। दूसरी क्या है आपसे कि लोड कितनी डिस्टेंस, मतलब डीएल आपको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। 3 पुलिस बनेंगी। क्यों? वेलोसिटी रेशियो आपको 3 दिया है और इसका वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होता है? इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पुलिस। तो पुली बना लेते हैं। तो पहले हमको बनाना है डायग्राम बनाना है जिसमें हमें सारे पॉइंट्स शो करने होंगे क्योंकि पहला ही आपका लेबल डायग्राम पूछ लिया आपसे। तो डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक, याद रखिएगा वेलोसिटी रेशियो 3 है और एफर्ट कितना है? 200 kg है। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा आपका 3 पुलिस का। बोर्ड
पे अच्छा बनाना पॉसिबल लगे आप कॉपी में ट्राई करके देख सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ पुलिस 3 हो गई, वेलोसिटी रेशियो कितना था आपका 3 दिया हुआ था, और क्या है एफर्ट की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 200 kgf, और इफिशियंसी की वैल्यू है आपकी 0.6। अब हमें सोचना है कि हम किससे हम डायरेक्ट लोड निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी अगर पिछला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो ब्लॉक एंड डायग्राम सिस्टम में लास्ट में एक फॉर्मूला बताया गया था, कौन सा, इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस W अपॉन NE, ठीक, जिसमें W क्या था आपका लोड था, M क्या था नंबर ऑफ पुलिस था, E क्या था आपका एफर्ट था, ठीक। इफिशियंसी की वैल्यू मालूम है, यहां से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं लोड की वैल्यू, तो लोड की वैल्यू निकालते हैं। लोड की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.61 माइनस W अपॉन N क्या है 3 है, और ये क्या है 200 kgf है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, न्यूटन्स में, तो क्या हो जाएगा 2000 न्यूटन्स, ठीक, 200 इंटू 10 बराबर 2000, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 1 को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 1 माइनस W अपॉन 3 इंटू 2000, ठीक। माइनस इधर से हटा लें तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6, ठीक, W अपॉन 3 इंटू 2 6000, ठीक है, माइनस हट गया। अब 0.4 इंटू 6000 बराबर W, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट हटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहां से पॉइंट हट जाएगा, ये 0 हट गया, ठीक। फिर उसके बाद 4 6 24, तो W कितना हो जाएगा आपका 2400 न्यूटन्स, ठीक। कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। अब बात करते हैं कि आपको डिस्टेंस निकालनी है कितना आपका लोड मूव कर रहा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, क्वेश्चन में गिवन था कि एफर्ट कितना है, एफर्ट DE कितना मूव कर रहा था 60 सेंटीमीटर, आपको DL निकालना था, ठीक। वेलोसिटी रेशियो आपको पता है 3, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है आपका एफर्ट अपॉन लोड, ठीक। तो DL की वैल्यू क्या हो जाएगी एफर्ट अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो एफर्ट की वैल्यू कितनी थी 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से आपकी DL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक, ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करनी होगी। इस वाले क्वेश्चन को बताने का केवल यही मतलब था कि इस फॉर्मूले को भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर जगह मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो नहीं लगा सकते, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट तो कर लेंगे, ठीक, उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज से हम लोड तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हमने अपने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स खत्म कर लिए हैं, जो टफ थे वो आपको डिस्कस करा दिए। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्या है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन। इसमें पहला न्यूमेरिकल आपका है यूनिट 1 का, एक्सरसाइज का है, एग्जांपल तो आप सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, ठीक। इस क्वेश्चन को लेने का क्या मतलब है कि कभी कभी क्या बोल देता है आपसे क्वेश्चन में, सीधा बोल देता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। वहां पे आपको लगता है कि आपको एक स्पीड नहीं गिवन है, ठीक। तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे या फिर किसी मीडियम के लिए लेंगे तो पहला आपको क्या पता होना चाहिए कि एयर में उसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए फर्स्ट लाइन आपकी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है,
ठीक, तो आपको लगता है कि कैसे सॉल्व होगा, तो उसमें क्या करना है, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेनी है और फिर कैलकुलेट कर लेना। तो इसको तो आप सिंपल सा कर ही सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, VA अपॉन VG बराबर U। अब आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको मालूम है। तो ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक, ये हटा, 0 लगा, 15 2 क्या हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, लेकिन इसमें ये लाइन आपको याद रखनी है, ये वाली। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो ये लाइन हटेगी, फिर आपको अपने आप से कैलकुलेट करना होगा। ये नहीं कि कोई भी मीडियम ले लेंगे, वहां पर हम क्या लेंगे, एयर लेंगे। क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये कैलकुलेट कर चुके लेक्चर में कि क्यों एयर ही लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड दे दी है आपको, सीधा पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम किससे क्या कैलकुलेशन करें कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन में जो बताया था आपको, हमेशा आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेनी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी होगी, 3 × 10⁸। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड क्या होगी, 12500 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, VA अपॉन VD। ठीक है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.25 10⁸। 10⁸ कैंसल आउट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2.4। ठीक, 2.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होगा। ठीक, तो आपको इसको भी याद रखना है, यूनिट भी चेंज करनी होती है। बहुत स्पीड में आप लोग पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 मैग्नीट्यूड की जगह उसके टेंस में, हंड्रेड्स में मैग्नीट्यूड आने लगते हैं, तो फिर वहां पे दिक्कत होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, एंगल ऑफ 60 डिग्री और एंगल ऑफ 45 डिग्री। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, a monochromatic light ray strikes the surface of a transparent medium at an angle of 60 डिग्री। ठीक, क्या हो रहा है, 60 डिग्री एंगल पे एक आपकी इंसिडेंट हो रही है रे, और रिफ्रैक्टेड हो रही है कितने पे, 45 डिग्री पे। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। अब यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव और वैल्यू भी दे रखी है किस चीज की, sin 60 की कितनी है, 0.866 और sin 45 की दे रखी है 0.707। ठीक है, अब आपको बस इतना याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R। आपको इन दोनों में से केवल इतना पहचानना है, sin I कौन सा है, sin R कौन सा है। ठीक, तो सीधी सी बोल रही है, लाइट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, यानी पहली जो है वो स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक कब करेगी, जब मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी। ठीक, एयर से ग्लास में इंटर कर रही होगी, तब वो स्ट्राइक करेगी मीडियम में। तो मतलब क्या है, sin 60 क्या है आपका, sin I है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा अपने आप, sin R। सीधा वैल्यू रख देंगे, sin 60 डिग्री अपॉन sin 45। ठीक, sin 60 कितना हो जाएगा, 0.866 डिवाइडेड बाई 0.707। सॉल्व करेंगे पॉइंट हटा के, तो आपको क्या आएगा, 1.22 समथिंग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, बहुत जल्दी नहीं कर देना है कि एंगल में गलती कर दे, एंगल को पहचानने में टाइम लगता है। ठीक, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। अब चल आज इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आपकी यूनिट 1 हो गई है फिनिश। चैप्टर 4 की नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 की सेकंड यूनिट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।